मार्वल के यूनिवर्स में नल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी है, एक प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो इस यूनिवर्स के सबसे इविल फोर्सेस को क्रिएट करने के लिए फेमस है। नल इतना ज्यादा डार्क है कि उसके इविल क्रिएशंस ही उससे डरते हैं। ये सिम्बायट्स किसी एक्सीडेंट की वजह से अर्थ पर नहीं आए हैं, वो नल के खौफ से यहाँ पर आए हैं। पर कौन है ये नल, उसका ओरिजिन क्या है, वो इन सिम्बायट्स को किस रीजन से क्रिएट करता है और ये सिम्बायट्स उससे इतना डरते क्यों हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है नल, जिसे कहा जाता है गॉड ऑफ लोअर वर्ल्ड, जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन नेक्रोसॉर्ड का। नल के ओरिजिन को सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वेनम रन इशू 4 में। उसे इस यूनिवर्स में एक एंशिएंट गॉड की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो तब से एग्जिस्ट करता है जब ये यूनिवर्स बना भी नहीं था। शुरुआत में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ डार्कनेस था और उस डार्कनेस का लॉर्ड था नल। पर फिर सेलेस्टियल्स का क्रिएशन होता है और वो क्रिएट करते हैं यूनिवर्स, जो यूनिवर्स नल के उस डार्क किंगडम के अंदर ही आता है। नल का किंगडम जिसे हम लोग बुलाते हैं स्पेस, पूरा का पूरा आउटर स्पेस, पर एक एम्प्टी स्पेस जहाँ पर ना ही कोई स्टार्स हैं, ना ही कोई प्लैनेट्स हैं और ना ही कोई जिंदा चीज है। ये किस तरीके से नल का किंगडम हो सकता है, और अगर ये किंगडम है भी तब भी वो किसके ऊपर रूल करता था और कौन ही उसकी बातों को सुनता था। सेलेस्टियल्स के इस डाउट को क्लियर करते हुए नल कहता है कि गहरा अंधेरा ना ही मरा हुआ होता है और ना ही वो खोखला होता है। ये अंधेरा मेरा जमीन है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि इस अंधेरे में ना ही कुछ तैयार हो सकता है और ना ही कुछ बन सकता है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि ये अंधेरा सांस लेता है। इस गहरे अंधेरे के दांत भी हैं और तुम लोगों को ये समझना चाहिए था कि उजाला ही परछाइयों को जन्म देता है। ये कहते हुए नल अपने ही शैडो से एक तलवार को निकालता है, द नेक्रोसॉर्ड। वो सेलेस्टियल कुछ समझ पाता उससे पहले ही नल अपने नेक्रोसॉर्ड से उस सेलेस्टियल के हेड को ही काट डालता है। ये देखकर दूसरे सेलेस्टियल्स अपने पावर्स को मर्ज करके नल को वॉइड में भेज देते हैं, पर अंधेरा तो वॉइड में ही ज्यादा पनपता है। नल अपने पावर्स को वॉइड में और ज्यादा एनहांस करता है और यहीं पर वो अपने मिशंस को स्टार्ट करता है। वो अपने पावर्स को यूज करके सिम्बायोट के फर्स्ट जनरेशन को क्रिएट करता है। अपने पहले फॉर्म में ये सिम्बायोट्स भी नल के उस नेक्रोसॉर्ड के ही जैसा था, एक टाइप का लिविंग ब्लेड। सेलेस्टियल के उस कटे हुए सर के अंदर वो इन ब्लेड्स को क्रिएट करता है, तो इस रीजन से उस सेलेस्टियल की कुछ कॉस्मिक एनर्जीज इन सिम्बायोट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस हिसाब से नल को लगता है कि सिम्बायोट का ये फर्स्ट जनरेशन या फिर ये प्रोटोटाइप सिम्बायोट्स पूरी तरीके से प्योर नहीं है। उन सिम्बायोट्स को बनाने के बाद नल कहता है आज से मेरे सबसे कमजोर क्रिएशंस उस डर को लेकर जन्म लेंगे जिस डर को उनके एंसेस्टर्स ने अपने बर्थ के टाइम पर फील किया था। वो हमेशा डरेंगे आग से जो इन सिम्बायोट को कमजोर बनाता है और सेलेस्टियल हैमर के इस आवाज से जो उन्हें एक शेप देता है। तो इसी रीजन से मार्वल यूनिवर्स के सारे सिम्बायोट्स जो नल के क्रिएशंस हैं वो आग और आवाज इन दोनों चीजों से डरते हैं। नल अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सिम्बायोटिक सूट को डिजाइन करता है, उसका नेक्रोसॉर्ड, और ये सूट उसे गॉड स्लेयर बनने में हेल्प करता है। नल तो पहले से ही पावरफुल था, पर उसके ये हथियार उसके पावर्स को और ज्यादा एनहांस कर देता है। एक टाइम पर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो इस यूनिवर्स के सारे क्रिएशंस को अपना दुश्मन समझ लेता है। पर वही अंधेरा कितना भी गहरा हो, उसे हराने के लिए रोशनी की एक किरण ही काफी है। और वैसे भी बुराई आखिर में हार ही जाती है। गॉड ऑफ लाइट उसे हरा देते हैं और उसके नेक्रोसॉर्ड को भी छीन लिया जाता है। पर नल हार कर बैठने वालों में से नहीं है। टाइम गुजरता है और वो अभी एक नए हथियार की तलाश में निकलता है। वो अपने ही सूट के उस डार्क एंटिटी जिसे वो कहता है लिविंग एबीज, उसे वो दूसरे क्रिएचर्स में ट्रांसफर करता है, जिससे वो क्रिएचर ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही अलग फॉर्म लेते हैं और नेचर में बहुत ही ज्यादा वायलेंट बन जाते हैं। ऐसे में नल को एक आइडिया आता है। वो अभी बहुत सारे क्रिएचर्स को अपने पावर से लेस करता है। वो अभी एक हाइव माइंड को क्रिएट करता है और उसी के ऊपर एक थ्रोन बनाकर बैठ जाता है, जैसे कि वो एक गॉड होस्ट है। वो अभी उन क्रिएचर्स को पूरी गैलेक्सी में भेज देता है और अभी वो सब कुछ देख सकता था जो वो क्रिएचर्स देख रहे होते हैं। वो अभी उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। एक टाइम के बाद वो कहलाता है सिम्बायोट गॉड। एक दिन जब एक सिम्बायोट ड्रैगन मिडिल अर्थ के किसी रेल में अटैक कर देता है तब उसका सामना होता है थॉर के साथ। इस बैटल में थॉर उस क्रीचर को मारकर जीत तो जाता है, पर इस बैटल के आखिर में सिर्फ वो क्रीचर मारा जाता है। सिम्बायोट तो अपने लिए एक दूसरा होस्ट फाइंड आउट कर लेता है। इस दौरान वो सिम्बायोट एक लिविंग बीइंग की तरह रिएक्ट करता है, जिस वजह से इस नए होस्ट से नल का कंट्रोल छूट जाता
जाता है। नल के साथ इस नए होस्ट के माइंड का कोई कनेक्शन नहीं रहता। इस दौरान ये नए सिम्बायोट्स लाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे ये अपने नए होस्ट के वफादार बन जाते हैं और ये अभी उस हाइव के आसपास आकर इकट्ठा होने लगते हैं। नल को लगता है कि ये सिम्बायोट्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं किसी पॉइजन से, किसी वेनम से, तो उसे अभी इन सबको खत्म करना है। नल के इस थॉट को ये सिम्बायोट्स पहले ही स्मेल कर लेते हैं और फिर ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं, जो एक ह्यूज प्लेनेट टाइप प्रिजन का शेप लेता है और सिम्बायोट्स से बने हुए इस ग्लोव के एकदम बीच में होता है नल। इसी प्लेनेट टाइप प्रिजन का नाम होता है क्लिंटर, जहाँ पर सारे सिम्बायोट्स मिलकर नल को कैद कर रखते हैं। तो ये है नल और इन सिम्बायोट्स का स्टोरी। आने वाले वेनम 3 में नल को टीज किया गया है। अभी ये कैरेक्टर सोनी से संभलेगा या नहीं, ये थोड़ा चिंता का विषय है। मैडम वेब के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि उस फिल्म को मैंने नहीं देखा, पर मॉर्बियस के स्टोरी को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए था। स्टार्टिंग में उसके पावर मिलने तक फिर भी अच्छा था, पर उसके बाद ये फिल्म एकदम खत्म। बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। और क्या, यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।